जरा सोचिए, ग्लोबल ट्रेड की पूरी दुनिया सिर्फ एक दिन में पूरी तरह से बदल जाए। सुनने में अजीब लगता है ना, पर हाल ही में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। और इसकी शुरुआत हुई अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले से जिसने सबको चौंका दिया। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिर है क्या। ये सब कुछ कुछ ही घंटों के अंदर हो गया। एक अदालती फैसला आया और बस वॉशिंगटन से लेकर दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स तक सब जगह जैसे एक तूफान सा आ गया। तो वह ये कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी अदालत है, उसने एक बहुत बड़ा फैसला सुना दिया। राष्ट्रपति के लगाए हुए जो ग्लोबल टैरिफ थे, उन्हें सिरे से खारिज कर दिया। कह दिया कि यह गैर कानूनी है। कोर्ट का साफ साफ कहना था कि राष्ट्रपति ने अपनी पावर का, अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल किया है। अब ये एक ऐसा फैसला था जो सीधे सीधे व्हाइट हाउस को एक चुनौती थी। लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। फैसले के कुछ ही घंटों बाद राष्ट्रपति ट्रंप मीडिया के सामने आए और उन्होंने कोर्ट के ऐसा पलटवार किया, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया कि सब हैरान रह गए। और इसके बाद जो हुआ उसने तो सबको चौंका ही दिया। उन्होंने न सिर्फ कोर्ट के फैसले को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया, बल्कि एक बिल्कुल अलग ही कानून का सहारा लेकर पूरी दुनिया पर एक नया 10% का टैरिफ लगा दिया। मतलब एक बहुत ही दादयात और साथ ही बहुत विवादास्पद कदम। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? इस फैसले के पीछे लीगल बेसिस क्या था? चलिए इसी को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये पूरा मामला एक खास कानून पर आकर टिक गया। एक ऐसा कानून जिसका इस्तेमाल राष्ट्रपति ट्रंप ने इन टैरिफ्स को सही ठहराने के लिए किया था, और कोर्ट को ये बात बिल्कुल भी रास नहीं आई। ये कानून है IEPPA, यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। अब इसे ऐसे समझिए जैसे ये एक कानूनी इमरजेंसी बटन हो। एक ऐसा बटन जिसे सिर्फ तभी दबाया जा सकता है जब देश पर कोई बहुत बड़ा संकट हो, जैसे युद्ध के हालात हों या कोई और बहुत ही असाधारण परिस्थिति हो। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई, इस तरह के पावरफुल इमरजेंसी कानून का इस्तेमाल आप आम ट्रेड विवादों को सुलझाने के लिए नहीं कर सकते। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे दीवार में एक छोटी सी कील ठोकने के लिए कोई बहुत बड़ा हथौड़ा ले आए। चलिए अब इस कानूनी दांव पेंच से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसका असल दुनिया पर, खासकर भारत जैसे देशों पर क्या असर पड़ा। भारत के लिए जो सिचुएशन थी वो थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई थी, क्योंकि एक ही दिन में टैरिफ के नंबर कई बार बदल गए। तो चलिए इसको आराम से एक एक करके समझते हैं। तो ये जो पूरा हिसाब किताब है, ये थोड़ा सा पेचीदा लग सकता है, पर इसे ऐसे समझते हैं। देखिए, पहले भारत पर 18% का टैरिफ था, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये हो गया 0। लेकिन एक पुराना 3.5% का टैरिफ पहले से ही लागू था, और फिर राष्ट्रपति ने इसके ऊपर अपना नया वाला 10% का टैरिफ और जोड़ दिया। तो 3.5% और 10%, इन दोनों को मिलाकर भारत के लिए जो नया इफेक्टिव टैरिफ बना वो हो गया 13.5%। तो इस पूरी उथल पुथल के बाद हम आज कहाँ खड़े हैं? ये पूरा घटनाक्रम अपने पीछे कुछ बहुत बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ गया है। और सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सवाल जुड़ा है $175 बिलियन से। ये वो पैसा है जो उन टैरिफ्स से वसूला गया था, जिन्हें अब कोर्ट ने गैर कानूनी कह दिया है। तो सवाल अब सीधा सा है, क्या ये $175 बिलियन उन देशों को वापस किए जाएंगे जिनसे ये वसूले गए थे? अब देखें, यहाँ दो बातें हैं। जो एक्सपोर्टर देश हैं उनका कहना है कि भाई, जब टैरिफ ही गैर कानूनी थे तो वसूली भी गैर कानूनी हुई, तो पैसा वापस मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तर्क है कि कोर्ट ने फैसले में रिफंड के लिए तो कुछ कहा ही नहीं, तो जब तक कोर्ट ऑर्डर नहीं देता वो पैसा वापस करने के लिए बाध्य नहीं है। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट यहीं पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने जो नया 10% का टैरिफ लगाया है, वो एक बिल्कुल ही अलग और पुराने कानून के तहत लगाया है। ये कानून उन्हें देश के ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटे से निपटने के लिए कुछ समय के लिए टैरिफ लगाने की पावर देता है। इसका मतलब साफ है, एक अलग वजह और एक नई कानूनी लड़ाई की पूरी संभावना। अगर इस पूरी टाइमलाइन पर नजर डालें तो पता चलता है कि ये सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। 1 साल से भी कम के वक्त में एक कानूनी चुनौती से बात शुरू हुई और एक बिल्कुल ही नई ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी पर आकर खत्म हुई। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है कि ये जो कुछ भी हुआ, क्या ये राष्ट्रपति की शक्तियों पर एक लगाम है, या फिर ये ग्लोबल ट्रेड में एक नए और ज़्यादा अनिश्चित दौर की शुरुआत है? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा, लेकिन एक बात पक्की है, पूरी दुनिया की नज़र